वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शहजीन। आज जिस मैं टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो बल्कि टॉपिक नहीं है, एक इखलाकी बुराई है, एक डिजिटल बुराई है जो आजकल हमारे सोसाइटी में फैल चुकी है, आम है। अब कल ही की बात है कि मेरी पिक्चर इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट अकाउंट से पैसे मांगने की कोशिश की गई, और नेम भी मेरा यूज किया गया और पिक्चर भी मेरी यूज की गई। अब मेरे कोलीग्स जो हैं उनकी जो है बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने फौरी तौर पर मुझे इस चीज़ की इत्तला की कि मैम इस तरह से तो आप तो ये नहीं है, क्योंकि हमारी डीलिंग्स आपसे होती रहती हैं। तो इस तरह से ये चीज़ जो है ना वो हो रही है। खैर, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस चीज़ से इन्फ्लुएंस जो है वो कोई एक शख्स नहीं है, और ये बुराई किसी प्रोफेशनल पर्सन के लिए नहीं है, किसी प्रोफेशनलिस्ट के लिए नहीं है, बल्कि एक आम शख्स के लिए भी है। और इसके लिए किसी शख्स का मशहूर होना और गैर मशहूर होना भी मैटर नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली होता कुछ यूं है कि जो शख्स अपनी पिक्चर लगाता है, ठीक है, उसे यूज किया जा सकता है किसी नंबर से। अब तरीका वारदात कुछ इस तरीके से होता है कि उसकी पिक्चर और उसका नेम तो आपको ऑलरेडी पता होता है। तो वहां से जैसे आपकी फ्रेंड लिस्ट है, फ्रेंड लिस्ट अगर आपने हाइड भी की हो तो कमेंट्स वगैरह से एफबी मिल जाती हैं, ठीक है, उनके मैसेंजर्स में जाके ऐसी डीपीज जो हैं वो लगा ली जाती हैं जिससे पता चलता है कि यही शख्स है, या बाज औकात उनके नंबरों तक भी रसाई हासिल करने की कोशिश की जाती है जो आपके जानने वाले होते हैं। अब ये तो ऐसी चीजें हैं जिससे नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में हर शख्स आगाह है किस तरह के स्कैम्स होते हैं और होते ही जा रहे हैं। अब लोगों का इस चीज के बारे में ये चीज कहना है कि भाई किसी को पिक्चर नहीं लगानी चाहिए, किसी को फलां चीज नहीं करनी चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल लिस्ट हैं या प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, उनकी ये एक बेसिक नीड होती है कि पता चले कि वो शख्स कौन है। और हमारा जो पेज है उसमें चीजें जो शेयर की जाती है वो नॉलेज से रिलेटेड है, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत से लोग जुड़े हैं जिससे उनको समरात हासिल हुए हैं, नॉलेज हासिल होता है। और इस तरह से कई इखलाकी मामलात में भी तरबियत होती है। अब इसमें सीखने की चीज ये है कि सबसे पहली तो बात ये है कि लोगों के अंदर एक इस चीज का शौक होना कि आप किसी न्यू शख्स से बात करें और टाइम पासिंग करें। टाइम पासिंग की जो सेंस है बहुत ज्यादा यूज होती है। तो टाइम जो है, जो वक्त है, वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से एक नेमत है कि अगर आप टाइम टेबल बना के अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो आपको टाइम पासिंग की टर्म यूज नहीं करनी पड़ेगी। सबसे बेहतर चीज ये है कि अपना टाइम टेबल एक प्रॉपर बनाएं कि आप फजूलियात से दूर रहें। दूसरी चीज ये कि जब कोई शख्स, ऐसा भी शख्स जो कि आप उससे इंटरलिंक्ड हैं, किसी प्रोफेशन के लिहाज से हैं, तो वो कोई नया नंबर यूज कर रहा है, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से देखिए कि अगर तो आप उस शख्स से डीलिंग्स करते हैं तो आपको पता है कि यार उस शख्स के बात करने का तरीकाकार क्या है, वो किस चीज पे बात करता है। और अगर कोई इस तरह के मैसेजेस आए जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मतलब ऐसी कभी भी आपसे बात नहीं की उस शख्स ने, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि एक न्यू नंबर, कहने का मकसद ये है कि एक आकिल और बालिग शख्स के लिए इतना ही काफी है कि वो इन दो चीजों के मतलब सोचे कि एक तो ये शख्स जो है कभी इस तरह से डीलिंग्स नहीं है हमारी इस तरह की इससे, और दूसरा ये कि नंबर भी नया है, और तीसरा ये कॉन्सेप्ट देखा जा सकता है कि आप अपने मकसद के लिए उस शख्स से बात करते हैं, यानी कि जिस शख्स की डीपी वगैरह या नेम वगैरह यूज किया जाता है, आप खुद उससे राब्ता करते हैं या उसने भी कभी आपसे राब्ता करने की कोशिश की है। तो ये कुछ इस तरह के ग्राउंड्स हैं कि जिसके ऊपर आप
इस चीज का एनालिसिस कर सकते हैं और ये आपके माइंड में गुजरते हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, मदद, कि किसी को मदद की जरूरत हो सकती है। तो नो डाउट किसी की मदद करना कोई गलत बात नहीं, खासकर इस तरह के मामलात में कि जब कोई आपसे खुद मदद तलब करे, उसका तलबगार हो। अब इसमें आपने करना ये है कि जस्ट मैसेजेस को मद्देनजर रखते हुए, उन जज्बात की रो में बहते हुए आप किसी को पैसे डिलीवर कर दें, ठीक है, तो ये आपकी खुद एक बहुत बड़ी खामी होगी। मैसेजेस पे इस चीज का तकाजा करना या उसके ऊपर आपके कमांड दे देना एक बहुत बड़ी गलती है। कोई शख्स अगर आप पे मैसेजेस से कोई चीज तलब करता है तो बेहतर है कि उस शख्स को एक बार कॉल मिला लें। कॉल मिलाने से ये होता है कि ये एक अंडरस्टूड बात है कि सबको इस चीज का अंदाजा है कि भाई अगर कॉल करता है ये शख्स मुझे, तो कॉल रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन मौजूद होता है, तो मेरी कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी। और अगर मेरी कॉल रिकॉर्ड हो जाती है तो इसके पास एक डाटा सेव हो जाएगा कि भाई फलां शख्स था, इतने टाइम पे कॉल रिकॉर्डिंग हुई और उसने ये तकाजा मुझसे किया। तो आपके पास एक सॉलिड एविडेंस जो है वो आ जाती है। तो अगर वो 2 नंबर शख्स हुआ, ठीक है, तो वो पहले ही आपकी कॉल अटेंड नहीं करेगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि अगर वो कॉल भी अटेंड कर ले, बाज दफा होता ये है कि आप किसी को पापा की परी समझते हैं लेकिन वो पापा का परा होता है। तो नॉर्मली होते ही ये चीजें हैं कि फीमेल की डीपी यूज करके उसे मिस यूज करने की कोशिश की जा रही होती है। तो एक चीज तो ये होगी। दूसरा ये, अब कॉल भी अगर ऑथेंटिक हो गई है तो उसे कहें कि भाई ठीक है, आप अपना CNI से मुझे भेज दें। अब जिसको बिल्कुल मदद की जरूरत है और वो ये समझता है कि यार ठीक है, दूसरे पर्सन का ये तकाजा जो है ये गलत नहीं है और मेरा फर्ज भी बनता है कि अगर वो मेरी हेल्प करना चाहता है तो मैं भी इस तरीके से उसकी हेल्प करूं कि उसके इस रास्ते को आसान कर दूं, तो वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको भेज देगा। लेकिन अगर कोई शख्स आपसे मदद तलब करता है, आपके हार्ड मनी मांग रहा है, आपके पैसे मांग रहा है, लेकिन वो इतनी भी जसारत नहीं कर रहा कि उसको ऑथेंटिक करने के लिए अपना ID कार्ड ही आपको सेंड कर दे, तो फिर आप ये समझें कि फिर आपको भी उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज ये आती है कि आपके जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो कि हमेशा से इस चीज के तलबगार रहते हैं कि यार हमें इस शख्स का वक्त मिले, कि हम इसके माँ बाप हैं, इसके बहन भाई हैं, कोई हमारे साथ भी बैठे, तो यकीन जाने कि उनके साथ बैठने से आपको इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। लोग महदूद रखें, जिन लोगों को आप पहले जानते हैं उनके साथ रहने की कोशिश करें। नए लोगों को जानने की कोशिश अगर आपने करनी है तो अपना रास्ता कुछ ऐसा बनाएं कि आप लोगों की जरूरत बन जाए, तो फिर वो अपनी जरूरत के लिए आपसे राब्ता करें और इस तरह से राब्ता करें कि वो एक वैलिड सिचुएशन बनती हो, ना कि आप बैठे हैं और आपको मैसेज आया है और फिर आप उसको जो है वो चैटिंग वगैरह करें और फिर उसके बाद आप कहें कि भाई फलां शख्स ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो एक अहम बात ये भी है कि ईमान की कमी भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ईमान की कमी का होना, अगर आप एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं कि जिसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है और उसकी बातें भी ऐसी हैं कि जिसको आप ना समझ सकते हैं, तो भाई तुम क्या कर रहे हो आजकल, क्या हो रहा है, फलाना ये वो, तो भाई किसी आपके करने या ना करने से किसी का क्या ताल्लुक है। तो कोशिश करें कि कुछ ग्राउंड्स बना लें, जब खास तौर पर लोग आपसे इंटरलिंक्ड हों, लोग आपसे राब्ता करें या कुछ इस तरह की डिमांड करें या कुछ ऐसे लोगों के नामों से आपको जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश करें जिनसे आपकी डीलिंग्स ऑलरेडी हैं और आपको इल्म है कि हम ही इनसे जो है वो राब्ता करते हैं और ये बहुत कम राब्ता करते हैं। लेकिन चीज ये आ रही है कि DP शख्स की है और नंबर भी न्यू है, तो ये 100% ये चीज इस तरह की है कि आपका इसके ऊपर ऑब्जर्व करना बनता है। सो सेव रहें,
और दूसरों को भी सेव रखने की कोशिश करें। और एक और बहुत अहम बात जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल के दौर में जो क्राइम है वो इस तरह से बढ़ रहे हैं कि आपको नहीं पता आपके साथ बैठा शख्स कौन से क्राइम में जो है वो रिपोर्टेड हो सकता है। अब आप बहुत इस चीज को बहुत अच्छा लगता है कि कुछ दिन आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको लगता है जैसे आपकी जिंदगी बदल रही है, लेकिन हकीकत में आपकी जिंदगी बदल जाती है अगर आप कॉशंस और प्रिकॉशंस का ख्याल ना रखें। तो वाकई आपकी जिंदगी बदल जाती है। और इसकी एक और आम मिसाल ये है कि एक शख्स से आप ताल्लुक उस्तवार करते हैं, आपका नंबर उसके पास मौजूद है, आपको नहीं पता वो किस फैमिली से है, किधर से है क्या नहीं है, और कल कलाम वो किसी जुर्म में मुलव्वस होता है, तो आपको इस चीज का अंदाजा है कि ये जो हमारा सेल फोन होता है, ठीक है, ये उस शख्स से फौरी तौर पर रिकवर करवा लिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस। अब उस एविडेंस में ये चीज देखी जाती है, इसके जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसमें कौन कौन से लोग हैं, कहाँ कहाँ इसका बोलचाल था, किन किन लोगों के साथ इसका इंटरेक्शन था, कहाँ कहाँ किन किन शहरों में इसने कॉल्स मिलाई। तो कल कला आपको जो नया इंसान मिला है, अगर वो मुजरिम है तो आपका नंबर भी उस कॉन्टेक्ट लिस्ट में जब मिलेगा तो कम से कम एक दफा आपको परेशानी जरूर होगी। और दूसरी बात मैं आपको एक बता दूं, वो ये है कि अल्लाह माफी दे, हमारे मुल्क के अंदर किसी चीज को साबित करना, खासकर एक मासूम इंसान का ये चीज साबित करना कि मैं इनोसेंट हूँ, इंतहाई मुश्किल काम है। तो हो सकता है कि आपको ऐसी चीज की सजा मिल जाए कि जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया, और आपकी सिर्फ इतनी सी लग्जिश है कि आपने उस शख्स को ये तसव्वुर किया कि भाई एक नया इंसान मिला है, तो बहुत अच्छी बातें होती हैं, बड़ी इखलाकी किस्म की बातें हो रही हैं, तो भाई ये तो बड़ा ही अच्छा इंसान है, ठीक है। तो आप बाद में पता चलता है कि वो किस किस्म का इंसान है। तो किसी की मुश्किल जब आप तक पहुंच जाएगी तो शायद आप जो है वो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त ना कर सकें। तो इसलिए कोशिश करें, कुछ प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखें। डीपी किसी की हो, नाम किसी का हो, नंबर न्यू हो, क्योंकि आपके जानने वाले बहुत हद तक जब अपना नंबर चेंज करते हैं या न्यू नंबर इस्तेमाल करते हैं तो वो कह देते हैं कि भाई अब मेरा ये नंबर है। तो आप एक बार कॉल करके अपनी तसल्ली कर लें। ये बहुत अच्छी बात है कि कॉल कर लें जो आपके, और रखें चंद लोग अपने पास रखें कि जिनसे आपके जो है वो इंटरेक्शन है और आप उनसे मिलते हैं और आप उनको जानते हैं, तो ये जिंदगी में बहुत है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।